हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री सिस्टम जिसे कहा जाता है। अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े वो डबल एंट्री बेस्ड थे, यानी एक तरफ डेबिट होता था, एक तरफ क्रेडिट होता था। इसमें हम पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री जो होता है वो सभी प्रकार के बिजनेसेस के लिए बनाया जाता है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, अब बिजनेसमैन हर प्रकार का होता है, बड़ा छोटा। लेकिन अगर बात की जाए छोटे मोटे बिजनेसमैन की, जैसे दुकानदार होते हैं, ठीक है, शॉप ओनर्स, इनकी बात करें तो ये कैसे रिकॉर्ड्स बनाएंगे, ये बैलेंस शीट वगैरह ये सब कैसे करेंगे, तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं। सिंगल एंट्री में क्या होता है, सिर्फ एक बुक्स में रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके थ्रू वो प्रॉफिट्स वगैरह निकालते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वो छोटे मोटे शॉप ओनर्स, दुकानदार, यानी जिनके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम यूज होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर बात की जाए प्रॉफिट की, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, मतलब डबल एंट्री में क्या होता था, हम काफ़ी चीज़ें बनाते थे, बैलेंस शीट, काफ़ी चीज़ें बनाई जाती है डबल एंट्री में, डेबिट क्रेडिट। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है। इसमें नॉर्मल सिर्फ एक बुक्स के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी डायरी में जैसे लिखा होता है इस तरीके से। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, अगर कोई आपको छोटा, मतलब कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन या कोई शॉप ओनर या कोई दुकान का मालिक या कोई भी दुकानदार आपको बोले हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ, तो उस केस में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले मैं बात करूं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल होती है, अगर मैं 20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो वो 20,000 मेरा ओपनिंग कैपिटल होगा, या 2 लाख या 20,000, जो आपको समझ आ, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। उसके बाद हो सकता है उसने बाद में और पैसा लगाया हो 10,000, ठीक है, और हो सकता है उसने पैसा निकाल भी लिया हो, पैसा निकालेगा भी वो। ड्रॉइंग्स 5,000, तो इतना, और फिर लास्ट में उसके पास कितना कैपिटल बची, इतना सब करने के बाद उसके पास कितनी कैपिटल बची, वो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में जो अमाउंट उसका बचेगा, जैसे सब कुछ उसने काम धाम कर लिया, इतना निकाल लिया, इतना दे दिया, इतने उसने ड्राइंग्स कर लिए, उसके बाद जो पैसा बचा वो उसकी लास्ट की कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये प्रॉफिट निकालने का बस एक बेस है, इसको आप निकालोगे कैसे, जैसे आप पेपर में करोगे तो किस तरीके से करोगे, उसके लिए बनाया जाता है स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे आप, ठीक है। इसमें लेस करोगे एडिशनल कैपिटल। यहाँ पे हमने ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट किया था, अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट निकालने की तो स्टार्टिंग में क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल, ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, ठीक है, अमाउंट लिखते जाना, जैसे इसको माइनस करके जो अमाउंट आया उसके बाद ऐड करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसमें फिर लेस क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल। लास्ट में अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आंसर आपका माइनस में आता है तो लॉस होगा, ठीक है। ये तो था नॉर्मल प्रॉफिट लॉस निकालना। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, अगर एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स नहीं दे रखी होती तो हम उसको 0 लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन ये दो चीज़ मेन होती है, ये तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये दोनों चीज़ हमें नहीं दे रखी होती,
इन दोनों को निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसमें 3 चीजें बनती हैं। पहली बनेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी प्रिपेयर्ड। ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग, लास्ट में बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने पिछले चैप्टर्स में बैलेंस शीट करी है, बस वही होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नॉर्मल छोटा मोटा बिजनेसमैन बैलेंस शीट नहीं बनाएगा, लेकिन वो इस चीज को रखेगा कि मेरा क्या क्या चीज है और मुझे क्या क्या चीज देनी है। ठीक है, वो चीज होती है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बस ये नाम ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। आप अपने माइंड में लेकर चलना कि आप बैलेंस शीट बना रहे हो। जितनी एसेट्स आएंगी वो सारी यहां पर, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, जितनी भी एसेट्स होंगे। और इस साइड क्या आएंगी? लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अब ये ओपनिंग बना रहे हैं। अब इसमें क्या है, हमें कैपिटल गिवन नहीं है। अब इन सब का टोटल करेंगे और इनका टोटल करेंगे, इसका टोटल, इनका टोटल, जितना भी डिफरेंस होगा वो हमारी कैपिटल होगी। यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से तो निकलती है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग का मतलब है आपको दोनों दे रखे होंगे, ओपनिंग में भी दे रखा होगा, क्लोजिंग में भी दे रखा होगा। तो ओपनिंग का मतलब 1 अप्रैल सपोज 2017, ये ओपनिंग है। क्लोजिंग कैसे दे रखा होगा? 1/1/2018। इस तरीके से भी दिया जा सकता है आपको। ये अप्रैल का लेके चलो, 1 अप्रैल 2017 और 1 अप्रैल 2018। ठीक है, इस तरीके से ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, इस तरीके से दे रखा होगा आपको। तो ओपनिंग आएगी सब चीजें सेम। ये ओपनिंग में भी अमाउंट दे रखा होगा क्रेडिटर्स का और क्लोजिंग में भी दे रखा होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके दिखा दूंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ओपनिंग वाले से तो ओपनिंग निकलेगी, क्लोजिंग वाले से क्लोजिंग निकलेगी। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यानी ओपनिंग वाले से निकलेगी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग वाले से निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल, निकलेगी सेम ऐसे। इसके बाद 3rd नंबर पर हमारा बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो वही है जो मैंने आपको अभी बताया। दोबारा से एक बार और रिपीट कर देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल
एट ड्रॉइंग और लेस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट और नेगेटिव आएगा तो लॉस। ये था हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा दूंगी, जैसे कि आपको ये चीज़ एक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।